Hello students, good morning. I am Chandra Prakash. Today we are going to start our new lecture of class 8 science. Our topic is preparation of soil. मतलब आज हम पढ़ेंगे कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। जैसे अगर हम खेत में बुआई करते हैं तो उससे पहले मिट्टी को क्या करना पड़ता है, उसमें जुताई करनी पड़ती है, हल चलाना पड़ता है ना। तो वो हम कैसे करें, तो ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बिफोर शोइंग सीड्स मतलब बीज को बोने से पहले, इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? टू प्रिपेयर द सोइल, मिट्टी को तैयार करना। इसका मतलब इसने क्या कहा कि बीज को बोने से पहले हमें क्या करना ज़रूरी है, मिट्टी को तैयार करना ज़रूरी है। किसके लिए? फसल को उगाने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ डन बाय टर्निंग एंड लूजनिंग द सोइल। बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ सोइल मतलब मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? इज़ डन बाय टर्निंग एंड लूजनिंग मतलब मिट्टी को टर्न करना, पलटना, एक तरीके से नीचे की मिट्टी ऊपर करना, एंड लूजनिंग उसको ढीला किया जाता है, जैसे थोड़ा बहुत पानी डाल के उसमें हल चलाया जाता है। इस तरीके से मिट्टी को तैयार करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग द सोइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। मतलब मिट्टी को टर्निंग करना और लूज़ करना मतलब उसको मिट्टी को पलटना या फिर खोद के नीचे की मिट्टी को ऊपर लेके आना और उसको मिट्टी को ढीला करना या फिर खेती के लिए उसको तैयार करना क्या कहलाता है? प्लगिंग मतलब जुताई कहलाती है। प्लगिंग हेल्प्स द सोइल इन अ नंबर ऑफ फॉलोइंग वेज। जो खेत की जुताई होती है वो उसकी निम्न तरीकों से सहायता करती है। इट हेल्प इन loosening the soil so that it can hold more water and air. It helps मतलब जो प्लगिंग होती है, खेत की जो जुताई होती है वो हेल्प करती है किसमें? इन लूजनिंग द सोइल, एक तो मिट्टी को क्या करने में? लूज़ करने में। सो दैट इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर, जिससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है कि जो मिट्टी है वो और अधिक वाटर, पानी और एयर को अपने अंदर होल्ड कर सकती है। द लूज सोइल ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। जो लूज सोइल होती है वो क्या हेल्प करती है? इन द ग्रोथ मतलब विकास में, किसके विकास में? अर्थवॉर्म्स जो ज़मीनी कीड़े होते हैं, एंड माइक्रोब्स जो रोगाणु होते हैं उनके। लेकिन ये जो अब तुम लोग कहोगे कि सर ये आपने क्या कहा कि ये मिट्टी हेल्प करेगी तो फसल कैसे उगेगी? तो बच्चों यहाँ पे ये जो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स बताए गए ये कैसे हैं? विच मेक्स द सोइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स मतलब ये अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स सोइल को किस में हेल्प करते हैं? पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं ना मिट्टी के, उनको बढ़ाने में, उनके विकास में सहायता करते हैं। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ईजी टू मिक्स द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स इन द लूज सोइल। बच्चों, जो लूज सोइल होती है उसके अंदर फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स जो खाद और उर्वरक होते हैं उनको मिक्स करना इजी हो जाता है। देखो, एक तो मान लो हमारे खेत में मिट्टी बगैर कैसी है? प्लगिंग की है, मतलब डले बंधे पड़े हैं, है ना, मिट्टी जमी हुई है, तो उसके अंदर अपन फर्टिलाइजर और मैन्योर को मिक्स नहीं कर सकते। खाद और उर्वरक डालेंगे वो वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, है ना, ज़मीन के अंदर तक तो जाएगा ही नहीं और वो फिर फसल को उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए जब हम बुआई करते हैं ना, शोइंग सीड्स, उससे पहले हमें क्या ज़रूरी रहता है कि खेत में क्या की जाए? प्लगिंग की जाए, खेत की जुताई की जाए। ओके, तो इसने क्या कहा? इट इज़ ऑल्सो ईजी टू मिक्स द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स इन द लूज सोइल। जो लूज सोइल होती है उसमें खाद और उर्वरक को मिक्स करना क्या होता है? ईजी होता है। इट एरिएट्स द सोइल, द रूट्स कैन दस ब्रीथ ईजीली। इट एरिएट्स द सोइल, ये क्या करता है? इट एरिएट्स द सोइल मतलब ये जो प्लगिंग होती है इससे क्या बेनिफिट होता है? जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, उसके अंदर वायु का संचरण बढ़ जाता है, मतलब वायु आसानी से आ जा सकती है। द रूट्स कैन दस ब्रीथ इजीली, जिससे जो जड़ें होती है वो आसानी से क्या कर सकती हैं? वायु का संचरण कर सकती है या फिर एक तरीके से ब्रेथ मतलब सांसें ले सकती है। ठीक है। इट हेल्प इन इजी पेनिट्रेशन ऑफ द रूट ऑफ सीडलिंग, और यह किस में सहायता करता है? जो बीजों की जड़ें होती है वो मतलब नीचे तक धंसती जाए, पेनिट्रेशन मतलब मिट्टी के अंदर तक धंसती जाए, ये उसमें सहायता करता है। न्यूट्रिएंट्स रिच सोइल इज ब्रोट अप फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ सोइल, और किस में सहायता करती है कि जो लोअर लेवल में मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करने में? ऊपर लाने में सहायता करती है। सो द प्लांट्स कैन यूज़ न्यूट्रिएंट्स, जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वीड्स बाय अपरूटिंग दैम,
ठीक है। और ये किस में सहायता करती है, जो अब वीड्स होते हैं जैसे खरपतवार होती है, या फिर बोल सकते हैं अनावश्यक पौधे जो उग जाते हैं, घास वगैरह उग जाती है, उनको रिमूव करने में सहायता करती है, मतलब उनको नहीं उगने देती है। अपरूटिंग दैम मतलब उनकी जड़ें नहीं बैठने देती है। ओके, हाउ इज प्लगिंग और टिलिंग डन, मतलब प्लगिंग कैसे करें, जुताई कैसे करें। दिस इज डन बाय यूजिंग डिवाइस कॉल्ड प्लग, मतलब यह किसके द्वारा की जाती है, यह डिवाइस होती है एक, मतलब एक उपकरण होता है जिसका नाम क्या होता है, प्लग, मतलब हल, होय और कल्टीवेटर। ठीक है, होय मतलब कादली और कल्टीवेटर ये जो ट्रैक्टर के पीछे बंधा आता है ना, हल जुताई का, वो। इवन आफ्टर प्लगिंग मतलब जुताई के बाद। सोइल में स्टिल हैव लार्ज पीसेस कोल्ड क्रम्स, जुताई के बाद भी क्या होता है, मिट्टी में कुछ टुकड़े बच जाते हैं, लार्ज पीस मतलब बड़े टुकड़े बच जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं। ओके, दीज क्रम्स आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ प्लंक कोल्ड लेवलर। ठीक है, और उन टुकड़ों को किससे क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लैंक, किसकी सहायता से, प्लैंक की सहायता से, कोल्ड लेवलर, जिसे क्या कहते हैं, लेवलर कहते हैं। ओके, लेवलिंग ऑफ सोइल इज रिक्वायर्ड फॉर शोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पज। लेवलिंग ऑफ सॉइल मतलब जो मिट्टी की जो लेवलिंग है इज रिक्वायर्ड, वो उसकी ज़रूरत होती है, क्यों, फॉर शोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन ऑफ पर्पज, सिंचाई की ऐसे जो सिंचाई का जो उद्देश्य होता है ना, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, मिट्टी के लेवल की आवश्यकता होती है, मतलब अपनी आवश्यकता के अनुरूप हम क्या कर सकें, उसके अंदर सिंचाई कर सकें, उसके अंदर फसल उगा सकें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें लेवलिंग करनी पड़ेगी, ताकि उसके अंदर ये नहीं हो कि पानी एक जगह जमा हो जाए, एक कोने पे पानी दे तो वो आराम से खेत के दूसरे कोने तक भी जा पाए, है ना। जुताई का ये फ़ायदा होता है। ओके।